लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे कैंडिडेट की गिवन नहीं है और पूछा गया है कि यहाँ पे कि क्या ये रिलेशन बीसीएनएफ में है। अगर ये बीसीएनएफ में नहीं है तो इसको डीकंपोज करना है बीसीएनएफ में। देखिए 1NF तो सारे रिलेशन है, उसके अलावा 2NF में कंपोज करना है या 3NF में कंपोज करना है या फिर BCNF में कंपोज करना है। तरीका सबका सेम है। क्या देखिए, जैसे 2NF के अंदर पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंस वाली जो एफडीज थी उनको लिया हमने और उनके एलएचएस का क्लोजर लेके उनका अलग से रिलेशन बना दिया। ठीक है, ऐसे ही 3NF में जो हमारी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, मतलब जिनका एलएचएस कैंडिडेट की नहीं है या आरएचएस प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, उन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लिया और उनका अलग से रिलेशन बना दिया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हम यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगी, यानी कि जिनका एलएचएस सुपर की नहीं होगा, उनको उठाएंगे और अलग से हम उनका रिलेशन बना देंगे। ओके, इसको समरी एक वीडियो में अभी आपको इसके बाद बना के दूंगा, उसके अंदर सारी नॉर्मल फॉर्म्स की समरी होगी, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें सारी जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं उसको सब एक समरी में बता देंगे। तो देखिए इसके अंदर कैंडिडेट की क्या है, खाली ए से अगर हम देखें कुछ नहीं आएगा, हमें उसके साथ बी की जरूरत है, तो हमने बी का क्लोजर ए बी का क्लोजर निकाला तो ए बी और सी आ गया। खाली सी से सी और बी आएगा, ए नहीं आ सकता क्योंकि ए आरएचएस में नहीं है, तो ए तो होना ही चाहिए पार्ट, और सिर्फ ए से कुछ नहीं आएगा, उसके साथ बी भी चाहिए, तो हमने क्या किया, ए बी का क्लोजर निकाला। ऐसे ही अगर मैं ए सी का क्लोजर निकालूं तो ए सी और सी से मेरे पास बी आ जाएगा, तो ये हमारे पास दो कैंडिडेट कीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वाली कैंडिडेट की है, यानी कि ए बी इज अ कैंडिडेट की एंड दिस इज सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया। नाउ ये तो कैंडिडेट की नहीं है, ना तो ये वाली कैंडिडेट की है ना ये वाली कैंडिडेट की है। और अगर आप ये देखो कि बी हमारे इस कैंडिडेट की का पार्ट है, तो हम 3NF नहीं देख रहे हैं, हम BCNF देख रहे हैं। अगर 3NF में पूछो तो देखो ये वाली सुपर की हो गई और ये प्राइम एट्रीब्यूट है, तो R इज इन 3NF, ये 3NF में तो है, बट क्योंकि C LHS जो हमारा सुपर की नहीं है और BCNF में तो हम सिर्फ LHS को सुपर की होना चाहिए ये देखते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड FD this is not in BCNF। 3NF में है बट BCNF में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे, डीकंपोज करेंगे BCNF में। तो ये तो फुलफिल कर रही है, तो इसको तो हम छेड़ नहीं रहे हैं। हम क्या करेंगे, CB वाली FD को उठाएंगे और C का क्लोजर निकालेंगे, जो LHS है उसका क्लोजर, तो C का क्लोजर C और B आएगा, A तो नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया, एक जो रिलेशन था ABC, उस रिलेशन को डिवाइड किया, R1 C अपने साथ B को ले जा रहा है तो CB, और बाकी जो बचा वो R2 AC, तो C से B आ गया और यहाँ पे कोई भी FD नहीं आई। ठीक है, तो हमारे पास में ये C यहाँ पे कैंडिडेट की है और ये तो ट्रिवियल है, तो ये भी BCNF में है। सो नाउ दीज टू रिलेशंस आर इन BCNF। बट इफ यू सी, हमारे पास ये रिलेशन बनाने के बाद ये वाली FD तो कवर हो गई, बट AB से C, क्योंकि इसके अंदर A नहीं है और इसके अंदर B नहीं है, तो ये वाली FD हमारी लॉस्ट हो गई, ये वाली FD लॉस्ट। कैसे लॉस्ट हो गई, देखो यहाँ पे हमारे पास में ये वाली FD नहीं है, ना इस रिलेशन में है और ना ही इस रिलेशन में है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज इन BCNF बट ऑल FDs आर नॉट प्रिजर्व्ड, सो इट इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। और अगर लॉसलेस का देखोगे तो दोनों में C कॉमन है और C इसकी कैंडिडेट की है, दोनों में से किसी एक रिलेशन की होनी चाहिए थी कैंडिडेट की जो कॉमन पार्ट है, तो ये लॉसलेस है, लॉसलेस यस, बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नो। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नाउ चेक दिस क्वेश्चन। यहां पे सबसे पहले हम
कैंडिडेट की फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो अगर RHS चेक करें तो ए कहीं पर भी नहीं है, तो कैंडिडेट की में ए तो होना ही चाहिए। बी यहां पर कहीं पर भी नहीं है, तो बी भी कैंडिडेट की में होना ही चाहिए। सी है, डी है, ई है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई भी है और जे भी है। तो पहले ए बी का क्लोजर निकालते हैं, देखते हैं कि क्या ये कैंडिडेट की हो सकती है। तो ए बी से सी आ जाएगा, ए से डी ई भी आ जाता है, और अगर बी है तो एफ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर बी है तो एफ भी आ जाएगा, एफ है तो जी एच भी आ जाएगा, और डी से आई जे भी आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 3 3 6 3 9 एंड 10 ऑल एलिमेंट्स ऑल एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल। सो कैंडिडेट की सिर्फ यही होगी, ये मिनिमल होगी क्योंकि ये राइट हैंड साइड में कहीं भी नहीं थे, और इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सुपर की बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेटिस्फाइंग आवर BCNF क्राइटेरिया। This is not satisfying, this is not satisfying, this is not satisfying, and this is also not satisfying. ठीक है, तो अब हमें इसको BCNF में डिकम्पोज करना है। लेट्स से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, क्या ये 3NF में है। 3NF में होने के लिए या तो ये कैंडिडेट कीज हो, अब कैंडिडेट कीज या सुपर कीज तो है नहीं, क्योंकि अगर होती तो ये BCNF में ही हो जाता, या फिर इनके राइट हैंड साइड में जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हो। तो ए बी राइट हैंड साइड में हमारे कहीं भी नहीं था, हमने इसीलिए इसको कैंडिडेट की चेक किया था सबसे शुरू में। देख लीजिए ए बी ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो ये सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये 3NF में भी नहीं है, नो नॉट इन 3NF, नॉट इन BCNF। नाउ लेट्स चेक 2NF के लिए। तो 2NF के लिए कंडीशन क्या थी, हमारे पास कोई भी LHS में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंट ना हो। तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंस यानी कि LHS शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये तो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, दिस इज PFT। ये भी क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, तो दिस इज PFT। ये नहीं है और ये नहीं है, तो 2NF के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वाला इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1NF में तो ये बाय डिफॉल्ट होगा ही। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि A 1NF, B 2NF, C 3NF एंड D BCNF, बताइए कि R कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म, तो हम आंसर 1NF लगा देते क्योंकि ये 2NF में भी नहीं है। ओके, नाउ इफ वी हैव टू डिकम्पोज इट इनटू BCNF, सो हम सबसे पहले इसको 2NF में कन्वर्ट करते हैं। तो 2NF में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली दो PFD जो पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंट हैं उनको उठाएंगे, यानी कि A से DE और B से F, और इनके LHS का क्लोजर निकालेंगे। तो A से ये सब निकल जाएगा, फिर अगर D है हमारे पास तो I और J भी आ जाएगा, देखिए इस वाली हेल्प से। इसके अलावा B नहीं आ सकता है और F भी नहीं आ सकता है, तो अगर F नहीं आएगा तो GH भी नहीं आएगा, तो यही रहेगा बस A का क्लोजर। और ऐसे ही B का क्लोजर अगर निकालेंगे तो B आ जाएगा, F आ जाएगा, F आ गया तो GH भी आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा इसका क्लोजर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल रिलेशन था ABCDEFGH और I, तो हम क्या करेंगे, इसको R1 में ब्रेक करेंगे। R1 में A अपने साथ ADEIJ, A अपने साथ DEI और J ये ले जाता है, तो DEIJ ये एक रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन R2, B अपने साथ FGH ले जाता है, तो FGH ये ले गया B अपने साथ, ये हमने एक रिलेशन बना दिया। और बाकी क्या बचा हमारे पास, ABC, तो हमने उसको R3 बना दिया, तो ये बन गया ABC। अब जो जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये कवर करते हैं उनको लिख दीजिए। तो R1 के अंदर
बी नहीं है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन R1 A से DE कवर करता है और ये D से IJ भी कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कवर नहीं करेगा। ये वाला B से F कवर करता है और F से GH कवर करता है। ABC वाला AB से C कवर करता है। तो टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसीज वाज 1 2 3 4 5 एंड ऑल 5 आर कवर्ड। ओके, नाउ चेक दिस कि हमारे पास इस R1 का अगर देखें कैंडिडेट की, तो A क्लोजर से हम A देन D E और D आ गया तो IJ, तो हमारी A क्या है कैंडिडेट की, एंड D इज नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये 2NF में आ गया है। ऐसे ही B इज द कैंडिडेट की फॉर R2, B से क्योंकि F आ जाएगा और F से GH आ जाएगा, तो पूरा रिलेशन निकल गया। B इज द कैंडिडेट की और F इज नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो दिस इज ऑल्सो इन 2NF, एंड हियर ऑल्सो AB इज द कैंडिडेट की एंड दिस इज कैंडिडेट की। 2NF में यही होता था कि आइदर LHS शुड बी सुपर की और शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये हमारे सारे के सारे 2NF में आ चुके हैं, 2NF में कन्वर्जन हो चुका है। लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी कि ये 2NF में तो आ चुके हैं, क्या 3NF में है? देखो 3NF में ये तो है क्योंकि ये कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ये तो 3NF में हो गया, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। नाउ B इज द कैंडिडेट की, ये वाला 3NF में है, बट F इज नॉट द कैंडिडेट की और सुपर की, नाइदर GH इज द प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये हमारा 3NF में नहीं है ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी। A इज कैंडिडेट की और सुपर की, तो ये तो हमारी 3NF में है, बट D इज नाइदर सुपर की नॉर IJ आर प्राइम एट्रीब्यूट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन 3NF। तो बिकॉज ऑफ दीज बॉक्सेस FDs वी आर नॉट इन 3NF, तो इनको पकड़ो, D से IJ और दूसरी है हमारी F से GH। D से IJ इस रिलेशन के लिए है और F से GH इस रिलेशन के लिए है। हम इनको 3NF में डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने का तरीका वही पुराना, LHS का क्लोजर निकालो। क्या आएगा क्लोजर? D से IJ ही आएगा बस, क्योंकि यही दो यूज करनी है बस, और कुछ यूज नहीं करनी है हमें, तो D से IJ आएगा बस। ऐसे ही यहाँ पे F क्लोजर निकालो तो सिर्फ यही यूज करनी है, तो F से GH आएगा बस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को लेंगे R1 ADE IJ और इसको ब्रेक करेंगे R11 में। कैसे? D अपने साथ I और J को ले जाता है, I और J को, तो ये हो गया D IJ और बाकी बचा ADE, इसको मैंने बोल दिया R12। ऐसे ही यहाँ पे रिलेशन है R2 BFGH, इसमें F अपने साथ G और H को ले जाता है, तो R21 हमने बनाया FGH और R22 हमारे पास बचा ओनली BF। नाउ इफ यू सी, D से IJ is covered in R11, A से DE is covered in R12, ऐसे ही F से GH is covered in R21 and B से F is covered in R22, और ये तो हमारी as it is कॉपी है यहाँ पे R3 which is ABC and gives you AB gives C। चेक करिए क्या ये अब 3NF में आ गए क्या? तो देखो D is the super key for R11, A is the super key for R12। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि D से D आ जाएगा, I और J भी आ जाएगा, और यही सब हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं R11 में। ऐसे ही A से A आ जाएगा और DE आ जाएगा, और यही सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास R12 में, तो ये दोनों 3NF में हो गए। ऐसे ही F से F GH सब ये एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, तो ये इसकी कैंडिडेट की हुई। B से B और F दोनों आ जाएंगे, तो ये इसकी कैंडिडेट की हुई, और ये तो ऑलरेडी हमारा कैंडिडेट की है ही था पहले से, तो ऑल आर इन 3NF, ये हमारे 3NF में है। और अगर आप चेक करें तो क्योंकि हमने किसी भी उसमें सेकंड कंडीशन नहीं चेक करी कि ये वाले प्राइम एट्रीब्यूट्स हों, हमने सिर्फ LHS को देखा, दिस इज CK, दिस इज CK, दिस इज CK,
कैंडिडेट की हैं ये सारी अपने अपने रिलेशंस की जो हमने ब्रेक करे हैं। तो दिस इज इन BCNF ऑल्सो। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है R11, R12, R21, R22 और R3, दिस इज इन BCNF। और क्या ये लॉसलेस है? लॉसलेस चेक करने के लिए देखो DIJ और ADE में कॉमन क्या है? D, एंड D इज द कैंडिडेट की फॉर दिस। तो ये दोनों तो हमारे लॉसलेस हुए। ऐसे ही इन दोनों में अगर आप चेक करो तो ये F और F कॉमन है एंड F इज द की फॉर दिस। अब ABC और किसको चेक कर सकते हैं हम चेक कर सकते हैं इसको। देखो इन दोनों के अंदर A कॉमन है और A इज द की फॉर दिस। ऐसे ही इसमें और इसमें चेक कर सकते हैं B और B, तो B इज द की फॉर दिस। तो हमने देख लिया इस वाले को कंपेयर किया था, इन दोनों को कंपेयर किया था। इनको आपस में कंपेयर करने के लिए इस वाले को एक बार इससे किया और एक बार इससे किया, तो सारी आपस में कंपेयर हो चुकी हैं एंड वी हैव फाउंड आउट दिस इज लॉसलेस ऑल्सो। लॉसलेस इज यस। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, जितनी डिपेंडेंसीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1 2 3 4 5 और सेम वही एज इट इज, नॉट जस्ट नंबर बट सेम फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहां पे भी हैं। तो क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है? आंसर इज यस। ओके, सो दिस इज lossless and dependency preserving BCNF decomposition. I am giving you one homework to find out the answer. The question is R is ABCD is a relation. Which of the following does not have a lossless join and dependency preserving BCNF decomposition? ठीक है, A से B, B से C D, B A से B, B से C और C से D, देन C AB से C, C से AD और D A से BCD। क्वेश्चन ये है कि रिलेशन है ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसी BCNF डिकम्पोजिशन। मतलब अगर हमारे पास ये रिलेशन हो और हम ये FD हो उसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर अगर ये FDs हो तो इनका डिकम्पोजिशन करने के बाद वो लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। मैं आपको A वाला प्रूफ करके दिखा देता हूं, बाकी सब में आपको खुद करना है। तो A वाले में हमने क्या किया, लेट से ये हमारे पास रिलेशन है ABCD, तो इसमें कैंडिडेट की क्या आएगी? सबसे पहले ये देखो A क्लोजर अगर आप निकालोगे तो A आ जाएगा, A से B आ जाएगा और B से CD आ जाएगा। तो हमारे पास ये कैंडिडेट की आ गई। तो दिस वन इज सेटिस्फाइंग दैट दिस इज इन BCNF, क्योंकि ये कैंडिडेट की आ गई है। बट सिंस B इज नॉट ए कैंडिडेट की, B का क्लोजर अगर आप निकालोगे तो BCD आएगा, A आएगा ही नहीं। और यहां से भी पता चल रहा है कि RHS में A नहीं है, तो A तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें A ऐड कर दूंगा तो ये सुपर की बन जाएगी, ये कैंडिडेट की नहीं बचेगी। एंड दिस इज नॉट सुपर की ऑल्सो, B इज नॉट ए सुपर की ऑल्सो, तो ये हमारी BCNF में नहीं है। तो हमने क्या करा, R को डिवाइड किया, ABCD को डिवाइड किया, बिकॉज B गिव्स CD इज नॉट इन BCNF, तो इसको पकड़ा, B का क्लोजर निकाला और B गिव्स यू BCD, ये A नहीं है यहाँ पे, BCD, तो B इज टेकिंग विद CD। ओके, तो हमने R1 ब्रेक किया BCD और R2 बाकी बचा हुआ AB। ठीक है, तो दिस इज कवर्ड इन A से B and this is covered in B से CD. Now B is a candidate key for this and A is a candidate key for this, so this relation is in BCNF. Now we have to check whether this is lossless and dependency preserving. तो देखो ये दो हमारे पास FDs थी और दोनों की दोनों यहाँ पे preserved है, तो dependency preserved तो है। lossless है क्या, तो B इन दोनों में कॉमन है and B is a candidate key for this, तो ये lossless भी है। तो क्या A आंसर हो सकता है? नहीं, आंसर A नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज
नॉट लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ओके, हमारा इसके अंदर आंसर क्या है? आंसर इज सी। आप बी सी डी सब चेक करिए, सी जो है वो लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं आएगा। ओके, in next video I will give you summary of all the normal forms and then we will start with SQL. Thank you.